हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नेट जरा विद खुशबू। सो आज हम बात करने वाले हैं पीएचडी प्रोग्राम्स जो कि नीपा की तरफ से एडमिशन्स निकले हैं पीएचडी प्रोग्राम में। तो सबसे पहले साइट पे चलते हैं, नीपा की साइट पे। तो इसकी जो सबसे पहले जानते हैं हम फुल फॉर्म क्या है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो जिनका भी सपना था, जो भी एडमिशन लेना चाहते थे पीएचडी में, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है फ्रॉम द नीपा। तो सबसे पहले आप इसकी जो नोटिफिकेशन उसको डाउनलोड करते हैं। तो यहाँ पे जो क्लोजिंग डेट है वो 30 अप्रैल है, जो कि अभी पूरे एक महीना रहता है। आप यहाँ से डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, बट उससे पहले प्रोस्पेक्टस में चेक करते हैं कि क्या क्या जो इन्फॉर्मेशन है वो गिवन है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि जो नीपा है वो है कहाँ पे। वो दिल्ली में है। तो जो भी कैंडिडेट्स, जो भी स्टूडेंट्स दिल्ली के हैं, वो ज़रूर आप मौका देखें। जिनका भी एडमिशन नहीं हुआ है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जेएनयू में, जामिया में, जिसमें भी, तो आप इस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले जो कंटेंट है उसमें सारी डिटेल्स है, लाइक आपका एडमिशन कैसे होगा, फीस स्ट्रक्चर क्या है, प्रोग्राम स्ट्रक्चर क्या है, एवेल्यूशन कैसे होगा, सारी इन्फॉर्मेशन है। अबाउट द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नीपा सारी आप पढ़ सकते हो पीडीएफ के थ्रू। देन अब हम चलते हैं जहाँ हमें जो मेन हमारा ब्रॉड एरिया ऑफ रिसर्च, ऐसे कौन कौन से ब्रॉड एरियाज ऑफ रिसर्च हैं जहाँ पे जो रिसर्च है वो कंडक्ट की जाएगी। लाइक एजुकेशनल पॉलिसी एंड इम्प्लीमेंटेशन, फाइनेंसिंग एजुकेशन पॉलिसी इशूज़ इन एजुकेशन, टेक्नोलॉजी एजुकेशन, इक्विटी डाइवर्सिटी इंक्लूजन इशूज़ इन एजुकेशन। जितनी भी आपके पीएचडी प्रोग्राम्स होंगे वो सारे के सारे एजुकेशन के थ्रू होंगे। अब इसमें बात करते हैं सीट्स एलिजिबिलिटी की, कि जो सीट्स हैं, जो सीट्स रहने वाली वो कितनी, एलिजिबिलिटी क्या है। तो देर इज़ ओनली मैक्सिमम 50 स्कॉलर शैल बी selected for the admission of the PhD program. Like here it is written, and NEPA allow all mandatory provisions in the reservation policy of the government of India for the admission to its PhD program. अब ये जो PhD प्रोग्राम है थ्रू दी नीपा, वो PhD फुल टाइम के लिए भी और PhD पार्ट टाइम के लिए भी। अब पार्ट टाइम किन के लिए होते हैं वो हम जानेंगे अभी। तो सबसे पहले एकेडमिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इन सब के लिए। तो सबसे पहले आपकी जो मास्टर्स डिग्री है वो कंप्लीट होनी चाहिए विथ 55%। एंड इन रिलेवेंट सब्जेक्ट, और जो सब्जेक्ट वो आपका सोशल साइंस एंड अलाइन डिसिप्लिन हो चाहिए। अलाइन डिसिप्लिन में जैसे सोशलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी, एजुकेशन, सोशल वर्क, जेंडर स्टडीज़। तो ये सारे सब्जेक्ट जो अलाइन सब्जेक्ट, उनमें आपकी जो मास्टर डिग्री वो होनी चाहिए विथ 55%, तभी आप एलिजिबल, अदरवाइज नहीं हो। देन उसके बाद सेकेंड आते हैं candidate who have completed the MPhil program with at least 55 marks in aggregate or equivalent grades in social science. It is also eligible. And C, candidates who are yet to be clear their final semester examination at the master level are also eligible for to apply. तो जो भी मास्टर्स में लास्ट सेमेस्टर में, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एंड द फोर्थ वन इज दोज कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाइड नेट and have been awarded junior research fellowship by the UGC, they are also eligible for this पीएचडी प्रोग्राम। अब इसमें बात करते हैं जो इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं पार्ट टाइम पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए, वो क्या है। तो पार्ट टाइम पीएचडी प्रोग्राम सिर्फ अवेलेबल ओनली दोज कैंडिडेट्स हु आर इन रेगुलर एम्प्लॉयमेंट इन जनरल सेक्टर्स, ऑटोनोमस बॉडीज और हैविंग मिनिमम 4 years फुल टाइम टीचिंग रिसर्च एक्सपीरियंस। तो पार्ट टाइम पीएचडी सिर्फ उन्हीं के लिए है जो कहीं पे भी रेगुलर मोड पे काम कर रहे हैं, या फिर गवर्नमेंट सेक्टर्स में, ऑटोनॉमस बॉडीज़ में, या फिर जिनके पास 4 साल का मिनिमम टीचिंग एक्सपीरियंस हो। अब सेकंड क्या है, द कैंडिडेट फॉर अ पार्ट टाइम पीएचडी प्रोग्राम शैल सबमिट नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अगर आप कहीं पे भी पीएचडी प्रोग्राम करते हो किसी भी यूनिवर्सिटी में, तो जो भी कैंडिडेट्स एम्प्लॉयमेंट है, मतलब जो भी काम करते हो, तो उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट सबमिट करना होता है थ्रू द एम्प्लॉयमेंट। जो भी एम्प्लॉयर होते हैं उनके साइन वगैरह करने होते हैं। अब यहाँ पे नोट करने वाली बात क्या है, इट विल बी कंपल्सरी टू अटेंड 1 year फुल टाइम कोर्स वर्क फॉर ऑल द पार्ट टाइम एंड फुल टाइम स्कॉलर्स। अब यहाँ पे जो कोर्स वर्क होता है उस वैसे बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटी तो होती हैं जिसमें 6 months का होता है, लेकिन नीपा में 1 साल का है, जिसमें पार्ट टाइम हो चाहे फुल टाइम हो, दोनों ही स्कॉलर्स को अटेंड करने की ज़रूरत है, कंपल्सरी है ये। फुल टाइम स्कॉलर शैल नॉट बी परमिटेड टू टेक अप एनी एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग द ड्यूरेशन ऑफ द पीएचडी प्रोग्राम। तो जो फुल टाइम स्कॉलर्स होते हैं वो बीच में कहीं पे भी एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। ये पहले से ही सारी चीज़ें नोटिफिकेशन आपको देख के स्टार्ट करनी चाहिए और एडमिशन लेना चाहिए। सिलेक्शन एंड एडमिशन्स प्रोसीजर क्या होने वाला है। PhD program shall be made using following methods. NEPA will admit student through an entrance test and interview. तो अगर आप नीपा में एडमिशन लेते हो पीएचडी प्रोग्राम, तो उसका जो प्रोसीजर हो गया, आपको एंट्रेंस टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा।
देन उसके बाद आपको एज रिलैक्सेशन भी मिलेगी मार्क्स में, जो कि आपकी SC OBC कैटेगरीज को मिलेगी। और shall decide the number of eligible student to be called for interview based on the number of PhD seats available। और जो नीपा है वो उन्हीं कैंडिडेट्स को, सिलेक्ट कैंडिडेट्स को कॉल करेंगे जो सीट्स के लिए अवेलेबल हैं। देन इसके बाद आते हैं फॉर द कैंडिडेट 70% वेटेज ऑफ द एंट्रेंस टेस्ट एंड 30% फॉर द परफॉर्मेंस इन द इंटरव्यू शैल बी गिवन। 70% जो आपके होगा एंट्रेंस टेस्ट का होगा, 30% जो भी आप परफॉर्मेंस होगी आपके इंटरव्यू पे, उसके बिहार पे आपका जो पूरा स्कोर कार्ड है वो तैयार होगा। देन अब इसके बाद आते हैं जो आपकी जो फीस है वो कितनी है। 800 फीस रहेगी सारे कैंडिडेट्स के लिए, लेकिन 400 जो भी कैटेगरी वाइज कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 400, जो कि नॉन रिफंडेबल है। what are the documents you have to require at the time of admission? So you have to require 10th 12th ग्रेजुएशन, मास्टर डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री, मार्क्स, MPhil अगर आपने की है तो, EWS सर्टिफिकेट, कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट जो भी है, वर्क एक्सपीरियंस जो भी है, SOP स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो भी आप स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है, एंड NOC फ्रॉम द एम्प्लॉयर अगर आप वर्किंग हो। ये सारे डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी एट द टाइम ऑफ एडमिशन। अब इसके बाद आते हैं आउटलाइन रिटर्न टेस्ट एंड इंटरव्यू। रिटर्न टेस्ट में only the shortlisted candidates will be called in person for written test, followed by interview. For those candidates who have successfully passed the written test, the board will access research orientation to the candidate। तो जिन्हें जो भी रिटर्न टेस्ट क्वालिफाई कर देंगे उनको ओरिएंटेशन के लिए बुलाया जाएगा। द एंट्रेंस टेस्ट कंप्राइज द सब्जेक्टिव पेपर, पेंसिल टेस्ट। द सिलेबस shall consist of 50% of research methodology and 50% कंटेम्प्रेरी इशू इन एजुकेशंस। तो ये आपका जो रिटन टेस्ट में जो भी सब्जेक्ट होने वाला, जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो इसके थ्रू पूछे जाएंगे। अब यहाँ पे जो प्रोग्राम की ड्यूरेशन है, वैसे आपको पता है कि अगर कोई PhD आप कंप्लीट करते तो मिनिमम 3 ईयर्स होने चाहिए, और मैक्सिमम आपके 6 ईयर्स हैं कंप्लीट करने के लिए। अब मैक्सिमम ऑफ एडिशनल 2 ईयर्स कैन बी गिवन थ्रू अ प्रोसेस ऑफ रीरजिस्ट्रेशन एज पर द स्टैट्यूट ऑर्डिनेंस नीपा। अगर आपने 6 ईयर में भी अपनी PhD कंप्लीट नहीं कर पाते तो आपको मैक्सिमम 2 ईयर्स और दिए जाते हैं रीरजिस्ट्रेशन करने के बाद। अब इसमें हम आते हैं, बहुत सारे ऐसे कॉन्टैक्ट्स हैं जहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। देन नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट फीस एंड फेलोशिप। जो भी आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, प्रोग्राम, कोर्स, एलुमिनी, मेडिकल, लाइब्रेरी, टोटल जो आपकी फ़ीस होगी वो 17,000 होगी। एंड बाकी सारी फ़ीस की डिटेल ये है कि सबमिशन के टाइम पे इतनी है, रीसबमिशन के टाइम पे इतनी है, सारी जो फुल टाइम हो चाहे पार्ट टाइम हो। देन फेलोशिप आपको उसी के थ्रू मिलेगी, जैसे आपको नेट के थ्रू, JARAF के थ्रू, जो भी कैंडिडेट्स JARAF क्लियर कर रखे हो तो उनको जो UGC के थ्रू फेलोशिप मिलती है उसी अकॉर्डिंग नीपा जो होगा वो देगा। अब प्रोग्राम स्ट्रक्चर में क्या है, तो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 में आपका कोर्स वर्क जो कि कंपलसरी है फॉर द पार्ट टाइम स्कॉलर्स प्लस फुल टाइम स्कॉलर्स, एंड द पार्ट 2 इज़ ऑल्सो कंपलसरी फॉर द फुल टाइम एंड द पार्ट टाइम स्कॉलर, जिसमें आपको थीसिस वर्क करना होगा। एंड कोर्स वर्क फर्स्ट सेमेस्टर में और सेकंड सेमेस्टर में आपके जो क्रेडिट्स हैं वो कितने बनेंगे, क्या क्या आपके कंपलसरी हैं, क्या क्या आपको पढ़ना है। लाइक फर्स्ट सेमेस्टर में आपको पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड एजुकेशन इन इंडिया, रिसर्च मैथोडोलॉजी, एजुकेशनल पॉलिसी, एजुकेशनल प्लानिंग, ये सब आपको करना है। देन इवैल्यूएशन होगा, जो भी आपने काम किया होगा उसके अकॉर्डिंग। प्रोग्राम कैलेंडर, अब इसकी जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं उनकी बात करते हैं हम। जैसे जो इसकी फिलिंग जो है, फॉर्म फिलिंग की जो डेट है वो 10 मार्च जो स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट 30 अप्रैल है। रिटर्न टेस्ट आपका मई में होगा, जो रिज़ल्ट आपका जून में आएगा, इंटरव्यूज जून में होंगे, फाइनल रिज़ल्ट आपका जून में आएगा। डेट ऑफ एडमिशन्स जुलाई में होगी, तब जाके आपका कहीं कोर्स वर्क और PhD स्टार्ट होगी, तो अभी काफ़ी टाइम है। जितने भी प्रोग्राम्स ऑफ कमेटी में जितने भी मेंबर्स हैं उन सब के नाम है यहाँ पे, कौन कौन मेंबर है, कौन कौन चेयरपर्सन है, सब चीज़। तो ये सारी की सारी जानकारी, इन्फॉर्मेशन आपको PDF के थ्रू मिल जाएगी। और ये नीपा की तरफ से PhD एडमिशन्स निकले हैं, तो अगर आप एलिजिबल और इंटरेस्टेड हो तो यू कैन अप्लाई फॉर दिस। थैंक यू सो मच।